जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, आप सब लोग के सुंदर जीवन की कामना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मैंने खुदा से गुजारिश की है, जब भी मैंने खुदा से गुजारिश की है, सभी के खुशियों की सिफारिश की है। ये जीवन इतना प्यारा है, ये जीवन इतना प्यारा है, प्रभु ने इसे अपने हाथों से संवारा है जीवन बड़ी बाजी, है ये जिंदगी बड़ी बाजी, जीने के लिए खुद को कर राजी, जीने के लिए खुद को कर राजी। हमें परिस्थितियों के सामने अपने हौसला को कभी समाप्त नहीं करना है, ध्यान देना है। ये अपने अंदर हौसला का जोर इतना हो कि बाकी सभी परिस्थितियां कमजोर हो। लेकिन ये हौसला आएगा कहां से? अच्छे स्रोतों से जुड़ने से, अच्छे विचारधाराओं को अपने मन मस्तिष्क में सदैव जागृत रखने से। एक विद्यार्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि आजकल के हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनमें एक दुविधा ये होती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन वाला छोड़ें और कौन वाला पढ़ें। छोड़ाऊ प्रवृत्ति ना हम लोग को ना शुरू से ही लग गई। जब हम लोग स्कूल के दिनों में पढ़ते थे तो पता चलता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर करके पढ़ते थे और एग्जाम के टाइम में फिर गेसिंग क्वेश्चन पढ़ते थे, और इस तरह से छोड़ने का नेचर शुरू से शामिल हो गया। हम ये भूल ही गए कि जितना भी विषय वस्तु में दिया गया है, ये विषय वस्तु को अगर हम पढ़ लें, जान लें, तो क्या होगा, हमारे जो मस्तिष्क की क्षमता है वो बढ़ेगी। और इस तरह से हमने दिमाग को भी काम कराना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अभी वही पर लगा हुआ है। तो आजकल के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन वाला पढ़े और कौन वाला छोड़े। इसी द्वंद में, इसी दुविधा में समय बीतता जा रहा है। और आजकल के बच्चों में पढ़ाई को लेकर एक सबसे बड़ा झंझट ये है कि आधा घंटा पढ़ने के लिए तो 2.5 घंटा योजना बनाते हैं कि अब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे कि शाम पढ़ेंगे, ना भोरवा में पढ़ेंगे, और इसी तरह करके समय बीता जा रहा है। तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब ये समझ में नहीं आए ना कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो हनुमान नियम लागू करिए। हनुमान नियम क्या है? कहते हैं जब लक्ष्मण के लिए वो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे तो पर्वत में वो बड़ा ही दुविधा में पड़ गए। क्या दुविधा में पड़ गए? उनको समझ में नहीं आने लगा कि कौन वाला संजीवनी बूटी है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जिसमें प्रकाश, जिसमें रोशनी निकले। तो रावण ने तो सारे पर्वत में ही क्या कर दिया था, दीपक जला दिया था। तो जब हनुमान को यह समझ में नहीं आने लगा कि कौन वाला ले जाएं और कौन वाला न ले जाएं, तो पूरे ही पहाड़ को उठा के ले आए। ऐसे ही करिए, जब आपको नहीं समझ में आए तो इतना सोचने से जो टाइम बर्बाद करिएगा, उससे बढ़िया क्या है, पढ़ जाइए सारे को। और जब सारा पढ़ लेंगे तो सारा तो तनाव ही खत्म। परीक्षा में जो भी आ जाएगा, आपका लर्निंग पावर बढ़ जाएगा और पता चलेगा क्या, किसी भी प्रश्न से आप घबराएंगे नहीं, कर लेंगे। तो हम क्या करें, जितना हम सोचने में समय बर्बाद कर दे रहे हैं उससे बढ़िया बैठ के लग जाएं। और एक बार मैं कहता हूं, अभ्यास का अभ्यास कर लीजिए। न्यूटन का पहला नियम सब जगह लागू होता है
न्यूटन का पहला नियम कहता है, बड़ा प्यारा सा नियम है जिसको हम बड़ा से अच्छे से गीत से समझाते और कहते हैं, चलते चलते मैं यूं ही चलता रहता हूं, बैठा बैठा बस बैठा रहता हूं, क्या यही न्यूटन का पहला नियम है? हाँ, यही पहला नियम है। जो वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। ऐसे ही हम लोग के साथ में है। जब तक आप पढ़ना चालू नहीं किए हैं, जैसे सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती, जब तक बेडवा में पड़ल हैं, जब तक बिस्तर में पड़े हैं, तब तक सोचते रहते हैं जाए नहीं जाए, और जब उठ जाते हैं तो सारा काम होने लगता है। ऐसे ही जब तक आप पढ़ने नहीं बैठे हैं, जब तक किताब कॉपी लेके नहीं बैठे, तब तक दुविधा। चालू करिए, शुरुआत करने में मुश्किल है, और एक बार गति आने के बाद, एक बार मोशन आने के बाद आप पढ़ना चालू करेंगे। और याद रखिए, जीवन में तो सब कुछ कर, किसी भी काम को करके आप क्या कर सकते हैं? कमा तो सकते हैं, धन उपार्जन तो कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के बाद जो जिंदगी की कढ़ाई होती है, उसके बाद जो जीने का स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद आपकी जो जीवन शैली होती है, किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो आपके पास धैर्य और हौसला आता है, वो बड़ा अनोखा होता है। और पढ़े लिखे का क्या महत्व है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कभी किसी अनपढ़ लोगों के समूह में एक आध घंटा रह के देखिए तो पता चलेगा, ना खड़ा रहने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना जीवन के किसी भी मुख्य उद्देश्य को लेके जी रहे हैं। ऐसे हालात में पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा। इसीलिए हम पढ़ें तो केवल इसलिए ना कि किसी पढ़ पाए, या हाथों में आई लव यू लिख पाए, या उल्टा पुल्टा गाली दे पाए, या गलत चीजों को बढ़ावा दे। हम पढ़े ताकि जिंदगी पढ़ सके, लिखे ताकि अपनी नसीब लिख सके, हम हिसाब बनाए ताकि जिंदगी का हिसाब कर सके, तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होगा। रोचकता से भरिए पढ़ाई को मैं बताता हूं कैसे। जैसे अगर आपको पढ़ना है, एक टॉपिक पूछता है कि भारत में बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना किस किस देश के सहयोग से बना है। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको फनी बनाइए, रोचकता से भरिए। कैसे फनी बनाएंगे? ऐसे देखिए, एक प्यारा सा लाइन सुनिए, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बकरा के भलाई किए तो, बकरा के भलाई किए तो रुस गया, और केला लेके जर्मनी घुस गया। बकरा के भलाई किए तो रुस गया, और केला लेके जर्मनी घुस गया, और दुर्गा पूजा में ब्रिटेन से निकला। सब बकरा से बोकारो सोच लीजिए, भलाई से भिलाई सोच लीजिए। तो बोकारो इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बना है। केला लेके जर्मनी घुस गया, केला से राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। और दुर्गा पूजा में ब्रिटेन से निकला, यानी दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बना है। इस तरह फनी बनाइए, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिर जीवन शानदार होगा। हर कार्य को प्रेममय तरीके से करिए, उसमें जुड़िए, नए नए तरीके खोजिए, गाते हुए करिए। जीवन बड़ी शानदार होगा, प्रेममय होगा, हास्यमय होगा। इन चीजों को खो करके जीवन में कोई भी चीज अगर प्राप्त कर रहे हैं तो याद रखना, सभी प्राप्तियां बेकार हैं। सभी चीज का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है, प्रेम में प्रेम की उस संपत्ति को पाना है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो इस चीज को याद रख लेंगे। क्या बड़ा प्यारा सा ये गीत जो जीवन का धुन बनना चाहिए। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे।
माना कि जिंदगी रुलाती है, माना कि जिंदगी रुलाती है, मगर यही जिंदगी हंसाती है, मगर यही जिंदगी हंसाती है। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी गिराते कभी उठाते रहेंगे, कभी गिराते कभी उठाते रहेंगे। बस हौसला रखना और कहना जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। आप सब लोग जीवन को विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे, जीने के ललक को और बढ़ा पाएंगे। मेरे चैनल जिंदगी जिंदाबाद से जुड़िए। जिंदगी जिंदाबाद चैनल जीवन संबंधी बातों का ही, उसमें हास्य, प्रेम, संगीत और जीवन के उन पहलुओं की चर्चा हम सब लोग करेंगे जो हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जिंदगी जिंदाबाद के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्यूचर सॉल्यूशन चैनल में हम लोग अपने फ्यूचर से संबंधित ये कंपटीशन, जिस चीज का हम तैयारी करने में लगे हुए हैं, उसका सॉल्यूशन इस चैनल से एजुकेशनल तरीके से ढूंढेंगे और उस चैनल से जिंदगी के सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। तो इस तरह से बने रहिए। इस वीडियो के कमेंट में, फ्यूचर सॉल्यूशन वाले कमेंट में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप जिंदगी जिंदाबाद चैनल तक पहुंचेंगे। आप सब लोगों की सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, प्रेममय जीवन की कामना करते हैं, हास्यमय जीवन की कामना करते हैं। जिंदगी जीने की ललक आप में जागे, ईश्वर की कृपा सदा बना रहे। इसी के साथ जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद।